नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज से हज़ारों वर्ष पहले वेद लिखे गए। वेद के बाद वेदों के सार लिखे गए, जिनको हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद 108 लिखे गए, 4 वेद और 108 उपनिषद। उपनिषद में हमारे ऋषियों ने ये खोज लिया था कि हम जीवन को किस तरह से जिए कि हम देवत्व की तरफ जाएं, उन्नत की तरफ जाएं, आनंद की तरफ जाएं, तो और सच्ची शांति की तरफ जाएं। उस रहस्य को हमारे ऋषियों ने खोज लिया था। इसके कई उपाय हैं जो हम इसकी चर्चा करते हैं अभी। तो आज हम सब एक दौड़ में शामिल हैं। हम सब के पास एक चिंता रहती है कि कई प्रकार की चिंता रहती है कि एग्ज़ाम में फेल हो गए तो क्या होगा, नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, हमारा कोई प्रिय बिछड़ गया तो क्या होगा। इस तरह से कई तरह की चिंताएं हमको घेरे रहती हैं और हम एक भय के साथ जीते हैं, हम एक डर में जीते हैं। तो वेद कहता है कि हमें किसी प्रकार से डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि तत् त्वम असि, तुम वही हो जो वो है। वो कौन है? ब्रह्म। यानी कि हम ब्रह्म ही हैं। हमारा असली वजूद उसी के अंश से आया है, इसलिए हम ब्रह्म हैं। चेतना की हमारी शक्ति, हमारी जो असली जो शक्ति है, ब्रह्मांड की असली शक्ति क्या है? चेतना। चेतना का बृहद रूप है जिसे हम चिति कहते हैं। कल के मैंने वीडियो में चर्चा की थी इसकी। तो चिति का सूक्ष्म रूप है चेतना। तो हमारे अंदर की जो चेतना है, जो ऊर्जा है, जो पूरे ब्रह्मांड से बात कर सकती है या ब्रह्मांड को अपना मैसेज भेज सकती है, हम उसी का एक स्वरूप है, उसी का एक अंश हैं। किस तरह से? जैसे कि एक बहुत विशाल समंदर है और उसमें एक के बाद एक लहरें आती जाती हैं, आती हैं जाती हैं और उसी में मिल जाती हैं। लेकिन वो लहरें है कहाँ से? समुद्र से ही हैं। इसलिए उन छोटी लहरों का जो वजूद है वो समुद्र का ही एक छोटा सा अंश है। इसी तरह हमारा जीवन, हमारी चेतना जो है, हमारा जीव जो है, हम उसी बृहद ब्रह्मांड रूपी सागर के एक लहर है। तो हम हैं तो उसी के अंश, उसी में हमें मिल जाना है और हम इस प्रकार से वो ब्रह्म ही हैं। हम सब कर सकते हैं, हम सब सोच सकते हैं और हम किसी से डरे ना, ऐसे हमारे अंदर से हमको सोचना चाहिए। और तो ये पहला हो गया कि तत् त्वम असि। दूसरा है कि ईश्वर ही सब में व्याप्त है। सब में ईश्वर इस तरह से व्याप्त है कि जैसे पूरा ये ब्रह्मांडीय चेतना ही है। जीव जगत जितना भी है, हर कण में उसी की चेतना है, हर जीव में उसी की चेतना है। तो हम अपनी पहचान भौतिक चीज़ों से बनाते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, घर है, जो भी है। हम पैसा बनाते हैं, अपनी पहचान को बनाते हैं पैसे से और फिर उसको संजोने में ही हम चिंता करते रह जाते हैं। तरह तरह के तरीके खोजते हैं कि ये सुरक्षित कैसे रहे। तो वेदांत कहता है कि आप ये सब काम करिए, लेकिन इस चिंता में न रहिए। त्याग के साथ भोग कीजिए, त्याग पूर्वक भोग कीजिए। जैसे आप एक कथा है कि राजा जनक एक बार स्नान कर रहे थे तो किसी ने खबर दी कि महाराज आपके महल में आग लग गई है। महाराज ने सुना और निश्चिंतता पूर्वक वो स्नान करते रहे। उनसे पूछा किसी ने कि आप इतने निश्चिंत हैं, आप जाते क्यों नहीं वहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि जो जा रहा है वो भी उसी का था, जो मुझे मिला वो भी उसी का है, मैं तो सिर्फ उसका रखवाला था। इस तरह से निश्चिंत होकर महाराजा जनक स्नान करने के बाद गए।
वो भागे नहीं, चिंता नहीं किए, रोए दौड़े भी नहीं। तो इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें खुद को शांत रखना चाहिए और बस ये सोचना चाहिए कि सब उसी का है, जो मिलेगा उसी ने दिया, जो नहीं मिला वो भी उसी की इच्छा है। हम तो यहाँ पर सिर्फ एक अपना रोल निभाने के लिए आए हैं। और इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि जैसे हम रोल किस तरह से हमको अपना रोल किस तरह निभाना है। जैसे हम एक बगीचे में जाते हैं, खूब सुंदर सा एक बागीचा है, वहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, हरी हरी घास है, वृक्ष हैं, चिड़िया हैं, पानी है, तालाब है, जो कुछ भी है, सब बहुत सुंदर लगा। हम उन सबको हमने देखा, निहारा, आनंद लिया, खुश हुए और उसके बाद वहाँ से चले आए। हमने ये तो नहीं किया कि उस बगीचे को लेते आए या फूल को तोड़ के अपने घर में लेते आए, ये नहीं किया ना। तो इसी तरह से वेदांत कहता है कि जगत में इसी तरह से आपको जीना है। आप सब कुछ करिए, लेकिन इसके रखवाले बनकर, इसमें लिप्त होकर के जिएंगे अगर आप, तो आपको दुख होगा। तीसरा रहस्य वेदांत कहता है कि निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म के रहस्य को गीता ने भी बताया है। गीता और ये वेदांत से ही लिया गया है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि निष्काम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने काम को करते रहना चाहिए। जिस तरह एक डॉक्टर है, अगर वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि इससे हमें नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा क्या होगा, ये भी नहीं सोचता। वो सिर्फ अपना काम सोचता है और उसको निष्ठापूर्वक उस ऑपरेशन को करता है और ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है। तो इसी तरह से हमें भी अपने काम को करना चाहिए, निष्ठापूर्वक अपने काम को करना चाहिए और काम को बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। आनंदपूर्वक अपने काम को करना चाहिए और हम जो भी काम करेंगे उसका फल तो हमें मिलना ही मिलना है। गीता में कहा गया है कि जब आप जो कर्म आप करते हैं, आप उसके फल से बच नहीं सकते, आप उस फल से बंध जाते हैं। इसलिए फल तो आपको मिलना ही मिलना है। तो आप निश्चिंत होकर के अपने काम को आनंदपूर्वक अच्छे से निष्ठा के साथ कर्म को करते रहिए। बेहतर जब काम हम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन चिंता के साथ नहीं करना है, आराम से अपने काम को करना है। चौथा है आत्मा अमर है। हमारी आत्मा के लिए आपने नचिकेता की कथा सुनी होगी। जब वो यमराज के पास जाते हैं तो यमराज उनको आत्मा का रहस्य बताते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, ये शाश्वत है और अजन्मा है, ये हमेशा रहती है। हमारा जो शरीर मरता है, वो जो मरता है वो शरीर है, वो समझिए आत्मा का वस्त्र है, वो को हम वस्त्र बदलना कहते हैं। तो इसलिए मरने से भी डरना नहीं चाहिए। कोई हमसे बिछड़ गया तो उसका दुख भी हमें नहीं करना चाहिए। हर प्रकार के डर से दूर होकर के हमें जीना चाहिए। और पांचवा है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान क्या है? चेतना। चेतना से ही हमें ज्ञान आता है। सुपर कॉन्शियस माइंड उसी को कहते हैं जब हम ब्रह्म को जान लेते हैं। सच्चे ज्ञान को जब हम जान लेते हैं तो वही है हमारी सुपर कॉन्शियस माइंड, वही है हम चेतना। फिर उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड, उसके बाद सुपर कॉन्शियस माइंड की तरफ जाते हैं। तो धीरे धीरे जब हम सुपर कॉन्शियस माइंड की तरफ धीरे धीरे जीवन में जब जाते हैं तो हम ब्रह्म के स्वरूप ही बन जाते हैं। तब हमें ये पूरा विश्व एक दिखने लगता है, आनंद में सब दिखने लगता है, सब में ईश्वर दिखने लगता है। और हमारे विचार जो है भावनाओं में पढ़ कर के हमारे विचार भी बदलते हैं, हमारी भावनाएं भी बदलती रहती हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान यही है कि हम खुद चुन लें कि हमें क्या चुनना है। खुद हम सोचें कि हमें क्या चुनना है, हमें ज्ञान चुनना है या फिर भावना चुननी है। तो सच्चे ज्ञान के साथ जीना ही जीवन का असली आनंद है और उसमें दुख नहीं है, उसमें कष्ट नहीं है। तो इस तरह से साक्षी भाव से होकर के हमें जीना चाहिए कि कष्ट आया चला जाएगा, सुख आया चला जाएगा, किसी ने अपमान किया ठीक है कोई बात नहीं चला जाएगा।
वो भी ख़त्म हो जाएगा। हर चीज़ को आप साक्षी भाव से देखिए, अपने मन में किसी चीज़ को नहीं रखना और अपने काम को निष्ठापूर्वक करते चलना है। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 तत्व हैं हमारे जीवन के। तत्व त्वम असि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और सब में ईश्वर है, और आत्मा हमारी अमर है, और हमें कर्म को श्रेष्ठ समझना है और ज्ञान के साथ अपने जीवन को जीना है। सच्चे ज्ञान को हमें जीवन में अपने ले आना है। तो इस तरह से ये है वेद का सार यही है, इसे हम वेदांत कहते हैं। तो धन्यवाद आपका सुनने के लिए। यहाँ तक मिलते हैं कल।